हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 के मोमेंट से चैप्टर 7 द लास्ट स्लीप देखेंगे। डियर फ्रेंड, दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट मीन्स दैट वी शुड नॉट लीव आवर होप, वी शुड नॉट गिव अप आवर होप। हमें अपनी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि दिस इज़ ऑटम, द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड। ओके, ऑटम का कह रहा है कि ऑटम का डे था, ठीक है। और जो विंड है इज ब्लोइंग हार्ड, वो बहुत तेज से चल रही थी। एंड इट इज़ रेनिंग हैविली, और बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर। ओके, दिस इज अ प्लांट। ये एक प्लांट है, ठीक है, जो दीवारों पे चढ़ता है, ठीक है। तो इसके जो पत्ते हैं बहुत तेजी से गिर रहे थे, ठीक है, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ करके। वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल। ओके, जो लास्ट लीफ है वो क्यों नहीं गिरा, ठीक है। इसके बारे में हम जब स्टोरी पढ़ेंगे देन वी विल नो। तो यहाँ से कह रहे हैं कि सीयू एंड जॉनसी, टू यंग आर्टिस्ट। सीयू और जॉनसी दो यंग आर्टिस्ट थे। शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, मतलब कि एक ही फ्लैट में रहते थे। द फ्लैट वाज ऑन द थर्ड, ओके, स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, एक पुराने से घर में, ठीक है। यह जो थर्ड स्टोरी पे था, जो जिस फ्लैट में वो लोग रहते थे। जॉनसी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। जॉनसी नवंबर के महीने में गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। सी हैड फिनोमोनिया। ओके, उसको जो बीमारी होती है निमोनिया की बीमारी हो जाती है। सी वुड लाई ऑन हर बेड विदाउट मूविंग, बिना हिले डुले वो बेड पे पड़ी रहती है। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, ओके, वह विंडो के बाहर देखती रहती है। सीयू हर फ्रेंड, जो सीयू है उसकी मित्र है। बिकॉज वेरी वरीड, वो कह रही है कि इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा चिंतित है। सी सेंट फॉर द डॉक्टर, ठीक है, उसने डॉक्टर को बुलाया। ऑल्दो ही केम एवरी डे, देयर वाज नो चेंजिंग जोन्सिस कंडीशन। डॉक्टर एवरीडे चेकिंग करता था, चेकिंग के लिए आता था, लेकिन उसने देखा कि कोई परिवर्तन ही नहीं हो रही है जोन्सी में। वन डे द डॉक्टर टूक सीयू असाइड एंड आस्क्ड। एक दिन क्या हुआ कि डॉक्टर सीयू को असाइड यानी बगल में ले जा करके और पूछा, इज एनीथिंग वरिंग जोशी, कि क्या जोशी किसी बात को लेकर के चिंतित है। नो रिप्लाइड सीयू, सीयू ने कहा कि नहीं। बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आप ये ऐसे क्यों पूछते हैं। डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा, जॉनसी, ओके, इट सीम्स हैव मेड अप फॉर माइंड दैट सी इज नॉट गोइंग टू वेल। ओके, डॉक्टर ने कहा कि जो जॉनसी है, ठीक है, वो अपने दिमाग में ऐसा बैठा लिया कि वो कभी ठीक नहीं होगी। इफ सी डजंट वांट टू लाइव, अगर वो जीना ही नहीं चाहती, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, तो मेडिसिन भी उसकी सहायता नहीं करेगा। यानी मेडिसिन भी उसको दिया जाएगा तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर, अगर वो जीना ही नहीं चाहती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे, सीयू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉनसी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स, ओके, अराउंड हर, है ना। यानी सीयू बहुत प्रयास करती थी कि जॉनसी जो है वह इधर उधर की चीज़ों में इंटरेस्ट ले। सी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशन, वह कपड़े के बारे में, फैशन के बारे में बात करती थी। बट जॉनसी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन इन बात ऐसे बात करने पर भी जॉनसी का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता था। जॉनसी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, वो हमेशा अपने बेड पे पड़ी रहती थी। सीयू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉनसीज रूम, ठीक है ना, दोनों आर्टिस्ट थे। तो जो सीयू है, जो ड्राइंग बोर्ड है उसको, ओके, उसके कमरे में नहीं, जॉनसी के कमरे में ले लाती है। एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और पेंटिंग करना शुरू कर देती है। टू टेक जॉनसीज माइंड ऑफ हर इलनेस, यानी वह ऐसा क्यों करती है कि जॉनसी का जो माइंड है वह उस इलनेस यानी बीमारी से क्या हो जाए, बाहर आए। सी विसिल वाइल वर्किंग, ठीक है ना, वो पेंटिंग करते हुए, बहुत से लोग होते हैं जो काम करते हुए विसिल यानी सीटी बजाते हैं, तो पेंटिंग करते हुए सीटी बजा रही थी। ओके, सडनली सीयू हियर्ड जॉनसीज विस्पर समथिंग, अचानक से सीयू ने सोचा, ओके, सुना कि जो जॉनसी है वो कुछ विस्पर कर रही है, यानी सी इज स्पीकिंग समथिंग इन अ वेरी लो टोन, वो बहुत ही धीमी आवाज में कुछ, ओके, फुसफुसा रही है। सी क्विकली रस्ड टू द बेड,
वो बेड की तरफ गई, दौड़ कर गई एंड हियर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड, और जाकर के सुना तो देखा कि जॉन्सी जो है वो उल्टी गिनती काउंट कर रही थी, गिन रही थी। सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से बाहर देख रही थी, एंड वॉज सेइंग, और कह रही थी 12। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या बोलती है, सी विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, 8, 7। Sue anxiously looked out of the window, अब स्यू भी खिड़की से बाहर देखती है। सी सा एन ओल्ड आईवी क्रीपर, ओके, क्लाइंबिंग हाफ वे ऑफ द ब्रिक वॉल, ओके, ईंट के दीवार पे उसने देखा कि जो आईवी का जो प्लांट है वो दीवार पे चढ़ा हुआ है, अपोजिट द विंडो, विंडो के जस्ट बगल में, ओके, या सामने, सॉरी, अपोजिट मतलब सामने हो जाएगा यहाँ पे, सामने। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, बाहर तेज हवा चल रही है, ओके। द क्रीपर वाज सीडिंग इट्स लीव्स, और जो उसके पत्ते थे वो क्या हो रहे थे, तेज हवा के कारण वो नीचे गिर रहे थे, झड़ रहे थे, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे, ओके। हाँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आप ये देख सकते हैं एक फिगर है, ठीक है, और एक इमेज में स्यू है और एक इमेज में जॉन्सी है, ठीक है ना। ये जो लेटी हुई है, ठीक है, ये है जॉन्सी जो खिड़की से बाहर देख रही थी, ये वाला प्लांट जो ऊपर दीवार पे चढ़ा हुआ है, ठीक है, कि इसके पत्ते क्या हो रहे थे, झड़ रहे थे। व्हाट इज इट डियर, ये क्या है डियर, ओके, स्यू आस्क्ड, स्यू ने पूछा। 6, विस्पर्ड जॉन्सी, फिर जॉन्सी ने क्या किया, लो टोन में कहा 6, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, कितने तेजी से झड़ रहे हैं। 3 days एगो देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, 3 दिन पहले लगभग 100 पत्ते थे। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, अब केवल 5 ही बचे हुए हैं। इट इज ऑटम, सैड सुइसू ने कहा कि भाई ये ऑटम का महीना है, ठीक है, इसमें पत्ते झड़ते हैं। एंड द लीव्स विल फॉल, ठीक है ना, इसमें पत्ते झड़ते हैं। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल आई विल डाई, सेड जॉन्सी विथ, ओके, फिनैलिटी, जॉन्सी ने कहा कि जब अंतिम पत्ता झड़ जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, मुझे यह 3 दिनों से, पिछले 3 दिनों से पता है। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड सी, शिव ने जब ये बात सुना तो उसको बुरा लगा, तो कह रही कि नहीं, क्या बकवास कर रही हो। व्हाट हैव ओल्ड आईवी लिप्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल, तुम्हारे ठीक होने से क्या तात्पर्य है उस पत्ते का, उस आईवी लिप्स का। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, डॉक्टर को भी कॉन्फिडेंट है कि तुम अच्छी हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी ने कुछ कहा नहीं। सी वेंट एंड ब्रॉट हर अ बॉल ऑफ सूप, अब जॉन्सी क्या हुआ, स्यू चली गई, हाँ, उसके लिए एक बॉल यानी एक कटोरा भर सूप लाने। आई डोंट वांट टू एनी सूप, सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा कि भाई मुझे सूप उप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी भी नहीं हूँ। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अब देखो केवल 4 ही पत्ते बचे हुए हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल, ओके, बिफोर इट डार्क, मैं देखना चाहती हूँ अंधेरा होने से पहले जो अंतिम पत्ता है वो झड़ते हुए। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, और मैं हमेशा के लिए, उसके बाद जब लास्ट पत्ता झड़ जाएगा तो मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी, यानी मर जाऊंगी। स्यू सेट ऑन जोन्सीज बेड, ओके, अब जो स्यू थी जोन्सी के बेड पे बैठ गई, किस्ड हर, ठीक है ना, उसको किस किया, एंड सेड, और कहा, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने वाली नहीं हो। आई कांट ड्रा द कॉटन फॉर आई नीड द लाइट, मैं कॉटन यानी जो पर्दा है वो गिरा भी नहीं सकती क्योंकि मुझे लाइट की आवश्यकता है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, ठीक है, मैं जो पेंटिंग है वो कर रही थी, सीयू कह रही कि मैं इसको समाप्त करना चाहती हूँ, एंड गेट सम मनी फॉर अस, है ना, जिससे सहायता से हमें कुछ पैसे मिलेंगे, ओके, प्लीज माय डियर। अब हम लोग देखते हैं आगे का, ठीक है, जो कहानी। सी बेग्ड जोन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, जोन सीयू ने कहा कि देखो अब तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम खिड़की के बाहर नहीं देखोगी जब तक मैं पेंट करती हूँ। ऑल राइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा ठीक है भाई। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, ठीक है, जल्दी तुम अपना पेंटिंग को खत्म कर लो, मैं अंतिम पत्ते झड़ते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, ओके, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इसको देखने के लिए क्या हूँ, हाँ, ललाहित हूँ, ठीक है। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है,
सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोस पुअर, मुझे उन गरीबों जैसे, ठीक है, आराम से मरने दो। ओके, टायर्ड लिव्स, ट्राई टू स्लीप, सोने की, सो जाओ। सैड सुई ने कहा ठीक है तुम सो जाओ, सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे क्या करना है, एक ओल्ड माइनर को पेंट करना है, नहीं जो ओल्ड माइनर मतलब जो कोयले की खान में बनाते हैं, ठीक है। ओके, सो आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल कॉल, ओके, बर्मीन अप टू बी माई मॉडल। ओके, जो बर्मीन है वो कह रही है कि वो मेरे मॉडल हैं, सुई कह रही है, मैं उसको क्या करूँगी, मैं बुलाऊंगी। सुई रश डाउन, बर्मीन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, बर्मीन जो है ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। सुई रश डाउन, दौड़ करके नीचे गई। ही वॉज अ 60 ईयर्स ओल्ड पेंटर, वो लगभग 60 साल पुराना क्या था, पेंटर था, उसकी उम्र थी, ठीक है। हीज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वाज पेंट अ मास्टरपीस, उसका जो लाइफ लॉन्ग ड्रीम था, पूरे जीवन का जो सपना था, वो क्या था, एक मास्टरपीस बनाना, ठीक है ना। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन वो सपना सपना ही रह गया। सीयू, ओके, poured out her worries to बेरमैन, ओके, अब उसको क्या कर रही है, अपनी चिंताओं के बारे में बताई। सी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया, हाउ जॉन्सी वाज कन्विंस्ड दैट, ओके, दैट सी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, ठीक है ना। उसने बताया कि कैसे जो जो जॉन्सी है वो ऐसे कह रही है कि जब लास्ट लीफ गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी। इज सी स्टूपिड, आस्क्ड बर्मिन, बर्मिन ने कहा कि क्या वो बेवकूफ़ है। हाउ कैन सी बी सो फुलिश, वो इतना फुलिश क्यों हो सकती है, इतना मूर्ख क्यों हो सकती है। शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, ठीक है, शी इज रनिंग यानी उसको हाई टेम्परेचर है। कंप्लेन सीयू ने कहा। शी रिफ्यूज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट, ना तो वो खा रही है ना वो पी रही है, यही क्या है, यही मेरे लिए क्या है, सबसे बड़ा चिंता है। आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन्सी, बेरमिन सेड, बेरमिन ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, देखूंगा, ठीक है। दे दे टिप टोड, यानी उन्होंने दबे पैर, ओके, इनटू द रूम, दबे पैर रूम के अंदर गए। जॉन्सी वाज स्लीपिंग, जॉन्सी क्या कर रही थी, सो रही थी। सी वुड ड्रा द कर्टेन्स टुगेदर, एक साथ उसने पर्दों को गिराया। एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और वे दूसरे रूम में चले गए। सी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, ठीक है ना, उसने विंडो के बाहर झांका। देयर वाज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीप, अब क्रीप पे क्या था, केवल एक ही पत्ता था, प्लांट पे, पौधा पे एक ही पत्ता था। इट वॉज रेनिंग हैवली एंड एन आइसी कोल्ड, ओके, विंड वॉज ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही थी, ठीक है ना, और बहुत भारी, या हम लोग कह सकते हैं जोर जोर से बारिश हो रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी टाइम, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पत्ता कभी भी गिर सकता है। ओके, बेरमैन डिड नॉट से अ वर्ड, बेरमैन ने कोई शब्द नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो अपने रूम में चला गया। जॉन्सी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी अगली सुबह उठी। इन अ फीबल वॉइस सी आज सुई, ठीक है ना, और बहुत धीरे आवाज से सुई से, ओके, कहा टू ड्रा द कॉटन्स, यानी पर्दा को, ओके, उठा दो। सीयू वाज नर्वस, सीयू नर्वस थी। सी ड्रीव बैक द कर्टन्स वेरी रिलेक्टेंटली, ठीक है ना, उसने बहुत ही रिलेक्टेंटली वे से क्या किया, पर्दे को उठाया। ओ सी एक्सक्लेम्ड एज सी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, जब वो उस पौधे को देखी तो वो क्या हो गई, ठीक है ना, उसने बताया, ठीक है, एट द वाइन क्रीपर लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, शिव ने कहा कि देखो अभी भी वहां पे एक पत्ता। हाँ, इस पैराग्राफ में देखेंगे ऑन द क्रीपर, ठीक है ना, मतलब उसने कहा कि देखो अभी भी क्रीपर पे, जो आई भी क्रीपर है उस पे एक पत्ता शेष बचा हुआ है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, देखो कितना हरा और स्वस्थ दिख रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फायर्स विंड इट डिडंट फॉल, ठीक है ना, वो कह रहा है कि इतने तूफान के कारण, ठीक है, और ठंडी हवाएं के कारण भी वो नहीं गिरा। आई हियर्ड द विंड लास्ट नाइट, ठीक है ना, मैंने यह
हवा को क्या किया, लास्ट नाइट को मैंने हियर मतलब सुना कि हवाएं बहुत तेज चल रही थी, ठीक है, ठंडी हवाएं थी। सेड जोन्सी, जोन्सी ने कहा, आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मुझे लगा कि ये गिर गया होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे, है ना, आज निश्चित रूप से गिर जाएगा। देन आई डाई, तब मैं मर जाऊंगी। यू डोंट डाई सैड, ओके, इंजनटिकली, ओके, यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स। सुई ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें अपने दोस्त के लिए जीना है। व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, मेरा क्या होगा अगर तुम मर जाओगे तो। जोन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आईज, जोन्सी ने स्माइल किया और अपनी आंखों को क्या किया, बंद कर लिया। आफ्टर एवरी आवर एंड सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, ओके, एंड फाइंड द लास्ट लीव स्टिल देयर, है ना, कह रहे कि हर घंटे के बाद वो खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन वो देख रही थी कि अभी भी जो लास्ट लीफ है यानी आखिरी जो पत्ता है वो अभी भी वहां पे क्रीपर के साथ लगा हुआ था। इट सीम टू बी, ओके, क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ठीक है ना, ऐसा लग रहा था कि वो क्रीपर के साथ चिपका हुआ है। इन द इवनिंग देयर वाज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल, दूसरा भी तूफान आया लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जोन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, अब वहां पे लेट करके बहुत लंबे समय से देख रही थी लास्ट लीफ को। देन सी कॉल्ड आउट टू सुई, फिर उसने सुई से कहा, आई हैव बीन अ बैड गर्ल, ओके, मैं एक बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो, ओके, लविंगली, तुमने मेरी बहुत प्यार से देखभाल किया है। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू, मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेटेड नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड, ठीक है ना, मैं डिप्रेस्ड हो चुकी थी। आई ग्लूमी, और बहुत बुरी। द लास्ट लीफ हैज सोन मी, ओके, हाउ वीक्ड आई हैव बीन, ठीक है ना, लास्ट लीफ हैज सोन मी, लास्ट लीफ ने मुझे दिखाया है, ठीक है, हाउ वीक्ड आई हैव बीन, मैं कितनी कमजोर हो चुकी हूँ। आई हैव रियलाइज दैट, मुझे एहसास हुआ है कि इट इज अ सीन टू वांट टू डाई, मरना क्या है, एक पाप है। सीयू हग्ड जॉन्सी, सीयू ने जॉन्सी को हग्ड किया, गले लगा लिया। देन सी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप, ओके, फिर उसने बहुत सारे गर्म उसको सूप दिया। एंड अ मिरर, और एक शीशा। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली, जॉन्सी ने अपने बाल को कंघी किया और मुस्कुराया। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, दोपहर में डॉक्टर आया। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट, ओके, अपने पेशेंट को देख करके, ही टोल्ड सुयू, उसने सीयू से कहा, ओके, जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव, अब जॉन्सी को जीने की इच्छा है। आई एम कॉन्फिडेंट सी विल रिकवर सून, ठीक है ना, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है ना, कि वो जल्दी रिकवर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो, ओके, डाउन स्टेयर एंड सी बर्मीन, अब मुझे नीचे जाकर बर्मीन से भी मिलना है। ही इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम फिनमोनिया, वो भी निमोनिया से ग्रसित है। बट आई एम आफ्रेड, लेकिन मुझे डर है। देर इज नो होप फॉर हिम, उसको बचने की कोई चांस नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सीयू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, अगली सुबह सीयू आई और जॉन्सी के बेड पे बैठ गई। टॉकिंग जॉन्सीज, ओके, हैंड इन हर्स, और जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सी सैड, उसने कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, ओके, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बर्मिन डाइड ऑफ फिनोमोनिया, जो मिस्टर बर्मिन थे वो फिनोमोनिया से मर गए। दिस मॉर्निंग, आज सुबह। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो केवल 2 दिन से ही बीमार थे। द फर्स्ट डे द जॉन्टियर फाउंड, जो जॉन्टियर मतलब यहाँ पे हो जाएगा हम लोग कह सकते हैं क्लीनर, जो घर की सर सफाई करता है, हाँ, जॉन्टियर जो घर की सर सफाई करने वाला, उसने पाया, ठीक है, ऑन हिज बेड, यानी जो घर की सर सफाई करने वाला था, तो कह रहा है कि द फर्स्ट डे द जॉन्टियर, यानी पहले दिन जो जॉन्टियर आया था घर की सर सफाई करने के लिए, उसने उसे बेड पे पाया, यानी बर्मिन को बेड पे पाया। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर वेट, उसके जो कपड़े थे और जो जूते थे वो क्या थे, वेट थे, गीले थे। एंड ही वाज शिवरिंग, और वो कांप रहा था, ओके, ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, हाँ, वो उस तूफानी रात को क्या था, घर से बाहर गया था, ठीक है। और लास्ट हमारा ये पैराग्राफ देखेंगे, घर से
उसने कहा कि पिछली रात वो घर से बाहर गया था। देन दे फाउंड अ लैडर एंड अ लैंटर्न स्टिल लाइटेड लेइंग नियर हिज बेड। फिर उसने पाया कि एक लैडर और एक लालटेन उसके बेड के पास था। देयर वर आल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स। वहाँ पे कुछ ब्रश थे और ग्रीन और येलो पेंट भी थे। ऑन द फ्लोर, ओके, फ्लोर पे, जमीन पे। नियर द लैडर, लैडर के पास। जॉन्सी डियर सैड शिव, शिव ने कहा लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ, उस आईवी लीफ को देखो। हैवेंट यू वंडर्ड, तुम आश्चर्यचकित नहीं हुई? व्हाई इट डजंट फ्लटर, ओके, वो हिल डुल क्यों नहीं रहा है? व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है तो, ठीक है। दैट्स बर्मिन्स मास्टरपीस, वही क्या है? बर्मिन्स की मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट द नाइट, ओके, द लास्ट लीफ फॉल। यह उसने उसी रात को पेंटिंग बनाया था जब लास्ट लीफ क्या होता है? गिरने वाला था। इसका मतलब दोस्तों यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि बर्मिन ने क्या किया था? लास्ट लीफ गिर चुका था, लेकिन उसके जगह पे क्या किया था? एक उसने आर्टिफिशियल लीफ को बना दिया था, ठीक है, जिसे देख करके हाँ, जो जॉन्सी थी, हाँ, उसने सोचा कि ये लास्ट लीफ गिरेगा नहीं, इसका मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ, मैंने जीने की इच्छा छोड़ दी है, ठीक है, वो लास्ट लीफ होकर के भी नहीं गिर रहा है और मैं जीने की इच्छा छोड़ दे रही हूँ, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ मास्टरपीस ऑफ बर्मिन, ओके, द लाइफ ऑफ जॉन्सी, ओके, हैज सेव्ड, यानी उसके मास्टरपीस पेंटिंग की वजह से, ठीक है ना, जो जॉन्सी थी उसकी जिंदगी बच गई। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा लेसन समाप्त हुआ। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू, जय हिंद।